नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आपियों की साजिश नाकाम हुई 16 करोड़ रुपए के घोटाले को सिद्ध करने में, जो कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए खरीदी हुई जमीन के लेन देन पर लगाया था। तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों के मद्देनजर एक और षड्यंत्र खेल दिया है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक बुजुर्ग को अपनी साइड में बिठाया, उसके साथ में 30 मिनट का लाइव किया और हिंदुओं के प्रति खूब सारी नफरत उगल डाली। नफरत क्यों उगली? क्योंकि यहां पर ये जो बुजुर्ग मौलाना साथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति बता रहा है कि मुझे हिंदुओं ने पकड़ करके मेरी खूब पिटाई की, मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए, मेरी दाढ़ी काट दी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे मुसलमानों को मारा हुआ है पहले भी, और हम इसी प्रकार से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और यही हम लोग करेंगे। अब इससे पहला संदेश जो गया वो क्या गया? वो यही गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो हिंदू गुंडे हैं वो बढ़ रहे हैं। जय श्री राम का नारा अब कम्युनल बनता जा रहा है, मुसलमानों को जहां पर भी देखा जा रहा है पीटा जा रहा है। और ये जो खबर थी वो एक आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई, ट्रेंड चला गया। बड़े बड़े फैक्ट चेकर्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह रही कि इस वीडियो को साइलेंट करके डाला गया, अपलोड किया गया। अब इसकी बड़ी वजह क्या थी? साइलेंट हो रही वो वीडियो जिस समय पर बुजुर्ग की पिटाई हो रही है, उसके बाद में आता है दूसरा लाइव जिसमें बुजुर्ग कह रहा है कि हिंदुओं ने मुझे पीटा और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वो इसी प्रकार से मुसलमानों को पीटते आए हैं, जय श्री राम का नारा लगवाते आए हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। इस तरीके के झगड़े, इस तरीके की हिंसाएं और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप अब उसी प्रकार से बढ़ जाएंगे जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बढ़े थे। लेकिन आप लोगों को धैर्य से काम लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अभी सोशल मीडिया पर एक मित्र से चैट करते हुए मैंने उसको बताया था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं और हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक हिंसाओं को मुस्लिम लोग भड़का दें। यमुना विहार दिल्ली के अंदर जो अभी दंगा हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उसके तार भी उत्तर प्रदेश से जानबूझ करके जोड़ दिए गए। उसके बाद में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बना है उसके ऊपर भी घोटाले का आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो 12 घंटे भी नहीं चल पाया। और ये आरोप लगाने वाले वो लोग थे जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने प्रभु श्री राम को ही कम्युनल बता दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने कि राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और ये वही लोग थे जिन्होंने आज तक भी प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए एक भी पैसा दान नहीं दिया था। अब आती है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और एक मौलाना को, एक बुजुर्ग को लेकर के आती है, लाइव करती है, हिंदुओं के खिलाफ खूब नफरत उसमें उगली जाती है। नीचे कमेंट करके मुसलमान क्या कह रहे हैं आप साइड में पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अर्थात मौलाना की ये वीडियो जब से आई है उसके बाद में मुस्लिम लड़कों ने तय कर लिया है कि हिंदुओं को वो इसी प्रकार के जवाब देंगे, हिंसात्मक जवाब देंगे। अर्थात अगर हम इसके फैक्ट चेक के ऊपर जाएं, सोशल मीडिया पर फैलने वाले झूठ का पटाक्षेप करने पर जाएं, उसकी सच्चाई बताने पर जाएं, तो मामला कुछ और निकला है। लेकिन तब तक ये कुछ मदरसा छाप अनपढ़ ग्रेजुएट्स ऐसे नफरत के पैगाम अपने लोगों में फैला चुके होंगे जब तक वो हिंदुओं को टारगेट करने के अपने प्लान्स बना चुके होंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार होते विकास और लगातार होते बड़े फैसलों को देखते हुए गुंडों की सफाई और जितने गैंगस्टर थे वो या तो जेल में है या तो हुरों के पास में है। और ये जितने भी गैंगस्टर थे, क्योंकि ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से उन लोगों ने तय किया कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल एक ही टारगेट लेके चलेंगे और वो होगा हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो हिंदुओं को बदनाम करने का एजेंडा है, जो अल्लाहू अकबर का नारा पूरे विश्व में बदनाम हो चुका, उसको थोड़ा सा पीछे ले जाकर के जय श्री राम के नारे को बदनाम करवाना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करने वाली है आम आदमी पार्टी, क्योंकि चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे ताहिर हुसैन हो, इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमें हिंदुओं को सबक सिखाना है। हमने 370-35A
राम मंदिर का जो फैसला आया है उसका बदला लेना है। और ये बदला लिए बिना आराम से बैठने वाले नहीं है। लेकिन ये बदला कब के लिए रिजर्व किया गया था? ये बदला रिजर्व किया गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव से जस्ट पहले। और अब टीपू सुल्तान पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या एमआईएम पार्टी, ये सारे के सारे मिलकर के चंद्रशेखर रावण के साथ में आकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा सांप्रदायिक दंगा भड़काने के प्रयास कर रहे हैं। और इस सच्चाई का खुलासा उस समय पर हुआ जब उत्तर प्रदेश लोनी पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा किया। यहां पर जो मौलाना आपको पिटता हुआ दिख रहा है, दरअसल ये एक ताबीज बनाने वाला व्यक्ति है। और इसने जो ताबीज बना करके परवेज गुज्जर को दिया था, उस ताबीज का असर जस्ट उल्टा हो गया। उल्टा असर होने के बाद में इन्होंने मिलकर के अपने साथियों के साथ में, साथियों के नाम सुनिए, आदिल, आरिफ, मुशाहिद, कल्लू, बिल्लू, ऐसे नाम है जो खुद मोहम्मदीन है, मुसलमान है। पुलिस ने इसमें खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी का नेता जहां राजनीति कर रहा है, इस व्यक्ति को साथ में बैठा करके और कह रहा है कि हिंदुओं ने उसकी पिटाई की है। यहां देखिए कि 76 साल का एक ऐसा बूढ़ा जिसका एक पांव कब्र में है, दूसरा केले के छिलके पर है, वो व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने से शायद उसको जन्नत मिलती हो। उस व्यक्ति ने झूठ बोला कि हिंदुओं ने मेरी पिटाई की, जबकि वहां पर तो कौन है? आदिल है। वहां पर कौन है? आरिफ है। उसके जो खुद के मजहब के लोग हैं उन्होंने ही उसकी पिटाई की है। पुलिस के अनुसार ये जो लोग हैं वो पकड़े गए और उन्होंने इस बात को कबूला है कि इस मौलाना ने हमें ताबीज दिया, ताबीज का असर उल्टा हुआ और उस वजह से हमने उसकी पिटाई की थी, उसी वजह से उसकी दाढ़ी काटी गई थी और वहां पर कोई भी जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया गया था। अब आप खुद समझिए, खुद सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र या ये जितना भी चाल चरित्र है, ये कौन रच रहा है? समाजवादी पार्टी। बुजुर्ग की पिटाई हुई, वो अपने घर आया, समाजवादी पार्टी का नेता उसके पास पहुंच करके उसको पूरी स्क्रिप्ट बताई। उसी स्क्रिप्ट पर चलते हुए 76 साल का बूढ़ा एक झूठी नौटंकी कैमरे के सामने करता है और उसमें हिंदुओं का नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश करता है, जय श्री राम के नारे को बदनाम करने का पूरा प्रयास करता है। यानी कि राम मंदिर जो बन रहा है उसको रोका जाए, इसको पूरी तरीके से कम्युनल एजेंडा दे दिया जाए और इसको रुकवा करके उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि हो गया राम मंदिर निर्माण। इस वजह से आप लोगों को इन सभी चीजों पर गौर करना होगा। उत्तर प्रदेश इलेक्शन नजदीक आ रहा है। इन लोगों का केवल और केवल एक ही टारगेट है कि सुशासन की सरकार को गिराया जाए और हिंदुओं को बिलो द बेल्ट वार किया जाए और इनका मान मर्दन किया जाए। फैक्ट चेकर्स ने अभी तक भी इस पर कोई बात नहीं की। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले भी इस तरीके के बहुत सारे आरोप हिंदुओं पर लगे। आपने बागपत का सीन सुना होगा जहां पर कोई दाढ़ी नहीं खींची गई, केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाया गया। कानपुर में यही हुआ, अलीगढ़ में यही हुआ। अलीगढ़ में तो देखिए कि दलितों को पीट करके मंदिर निर्माण रुकवा दिया गया, बारात रुकवा दी गई और कहा कि नमाज हम पढ़ेंगे। फिर भी दलितों के पेजेस अभी भी इन ही गद्दारों को सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तब तक ये अफवाहें फैल चुकी होती हैं और मदरसा से निकलने वाले जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि अब हमको हिंदुओं से बदला लेना है। अब आपने देख ही लिया होगा कि जितने भी केस हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, ताकि प्रभु श्री राम की जो अस्मिता है, जो सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाई जाए, उसको नीचा दिखाया जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस कम्युनल एजेंडे को भुनाया जाए और सांप्रदायिक हिंसा यहां पर भड़काई जा सके, जैसा कि मुस्लिम युवा अब कह भी रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। हमें ये पूरा का पूरा एक साल बड़े संयम से गुजारने की आवश्यकता है, संभल कर चलने की आवश्यकता है। और योगी जी से हमारी अपील है, इस तरीके की अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर, चाहे वो 76 साल का बुजुर्ग हो और चाहे ये मोटी बुद्धि का सपाई पहलवान हो, चाहे फिर वो फैक्ट चेकर्स जो कि अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और चाहे ये सारे के सारे वो पत्तलकार जो अपने आप को बड़ा पत्तलकार तो कहते हैं लेकिन कभी भी सच बोलने का कार्य नहीं करते। ट्विटर के ऊपर और ज़्यादा पाबंदियां लगाने की आवश्यकता है, सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ट्विटर ने इसके नीचे
कहीं पर भी मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लिखा, जबकि इसकी जांच हो चुकी है, फैक्ट चेक हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, आदिल का नाम आ चुका है, सारे लोग मोहम्मदीन हैं, जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया गया और ना ही वहां पर कोई भी हिंदू व्यक्ति उपस्थित था। फिर भी ट्विटर ने इसको मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लिखा। अब आप सोचिए कि आपके खिलाफ जो एजेंडा है वो ना केवल राजनीतिक, ना केवल सामाजिक, ना केवल वो वामपंथी और तथाकथित दलितों के जो संगठन है वो, और ना केवल जो मुस्लिम संगठन है वो, बल्कि विदेशों में बैठी हुई है बड़ी बड़ी ताकतें भी आप लोगों के खिलाफ लगी हुई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उनका टारगेट है और नरेंद्र मोदी से पहले योगी आदित्यनाथ उनका सबसे बड़ा टारगेट है। अब आपके हाथ में है कि आप चीजों को कितना समझते हैं और इन चीजों को अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कितना फैलाते हैं, कितना शेयर करते हैं। मेरा कार्य था कि मैंने आप लोगों को सच्चाई बता दी है, अब आप लोगों का कार्य है कि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो सब तक शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।